हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग संस्कृत साहित्य के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज के जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल 2 से 4 नंबर का सवाल आना ही आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? मित्रों, जो चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा वो आपके तारापीठ को हुई थी। ठीक है, तारापीठ कौन थे? चंद्रापीठ के पिता। ठीक है, वैशंपायन कौन थे? ये चंद्रापीठ के मित्र थे। ठीक, चंद्रापीठ के मित्र। और जो शुक हैं, वैशंपायन का दूसरा जन्म। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस स्थान पर शकुंतला की अंगूठी गिरी वह मार्ग, कड़वाश्रम, प्रभास तीर्थ, सची तीर्थ। इसमें जो है उस स्थान को हम लोग सची तीर्थ कहते हैं। ठीक है, एक मछुआरे को मछली के पेट से मिलती है। जो अंगूठी थी मछुआरे को कहाँ मिलती है? मछली के पेट से मिलती है। उस अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला के विवाहित बातें स्मरण हो जाती हैं और वे पश्चाताप करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भवभूति की मुख्य नाट्य कृति है। भवभूत ने क्या लिखा है? भवभूत ने उत्तर रामचरित लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि बेड़ी सहार किसकी है? बेड़ी सहार के रचयिता भट्ट नारायण जी हैं। भट्ट नारायण जी। और मुद्रा राक्षसम के विशाख दत्त। और विक्रमोर्वशीयम के कौन है? कालिदास जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रघुवंश में नंदिनी की सेवा किस राजा ने की थी? किस राजा ने की थी? दिलीप ने की थी। ठीक है, रघुवंश में जो नंदिनी गाय थी उसकी सेवा महाराज दिलीप ने किया। रघु जो है, रघु दिलीप के पुत्र थे। रघु किसके पुत्र थे? दिलीप के पुत्र। नेक्स्ट कह रहा है, किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। जो किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग है उसमें जो वनेचर है वो युधिष्ठिर से वार्तालाप कर रहा है। ठीक है, इससे कर रहा है युधिष्ठिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, राजवाहन नामक राजकुमार का वर्णन है। जो राजवाहन नामक राजकुमार है इसका वर्णन आपको 10 कुमार चरितम में मिलता है। किसमें मिलता है? 10 कुमार चरितम में। ठीक है, और राजवाहन जो है 10 कुमार चरितम का नायक है। क्या है? नायक। और राजवाहन की जो पिताजी हैं उनका क्या नाम है? राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, आसीद शेष नरपति सिरह। आसीद शेष नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए कहा गया है? वैशंपायन के लिए, शूद्रक के लिए, चंद्रापीठ के लिए, सुखनास के लिए। तो जो ये कथन है किसके लिए कहा गया है? शूद्रक जी के लिए कहा गया है। किसके लिए? शूद्रक के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदि कवि के रूप में किसे प्रतिष्ठा प्राप्त है? आदि कवि हम लोग किसे कहते हैं? आदि कवि वाल्मीकि जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाल्मीकि जी को। ठीक, वाल्मीकि जी को लौकिक संस्कृत का जनक भी कहा जाता है और ये प्रश्न पूछा हुआ है, लौकिक संस्कृत का जनक। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, लौकिक संस्कृत के जनक वाल्मीकि जी को कहा जाता है। कालिदास जी को महाकवि कहा जाता है। महाकवि कालिदास। और
कवि कुल गुरु की भी उपाधि इन्हीं को दी गई है। कुल गुरु, कवि कुल गुरु की उपाधि किसे दी गई है? कालिदास को महाकवि कहें या कवि कुल गुरु कहें। व्यास जी को पुराणों के संकलनकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं, पुराणों के संकलनकर्ता। और भास जी को संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जानते हैं, प्रसिद्ध नाटककार। ठीक है, इतना जानते रहिए, कभी कभी प्रश्न इनसे भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास जी की नहीं है? रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहारम, वेणीसंहारम। तो इसमें जो वेणीसंहारम है ये कालिदास जी की नहीं है। वेणीसंहारम किसकी है? भट्ट नारायण जी की, भट्ट नारायण। ठीक है, रघुवंश, रघुवंश महाकाव्य है। मेघदूत और ऋतुसंहार क्या है? ये दोनों गीत काव्य हैं और दोनों के रघुवंश, मेघदूत और ऋतुसंहार के रचयिता कौन है? कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है, बाणभट्ट की रचना नहीं है। तो हर्षचरित बाणभट्ट की है, चंडी शतकम ये भी बाणभट्ट की है, 10 कुमार चरितम बाणभट्ट की नहीं है। 10 कुमार चरितम को लिखने वाले कौन हैं? दंडी, आचार्य दंडी जी हैं किसके? 10 कुमार चरितम के रचयिता। और यह एक गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य है। हर्षचरित, चंडी शतकम और कादंबरी कथा ये तीनों कृतियां जो है आपके बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदत्यार्थाम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेश। यह श्लोकांश शाकुंतलम के किस अंक में है? ये जो श्लोक है ये शाकुंतला के किस श्लोक में है? तो ये आपका जो श्लोक है ये किसमें है? ये आपके चतुर्थ अंक में है। किसमें है? चतुर्थ अंक में। और चतुर्थ अंक का दूसरा ही श्लोक है पूरा, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाध्याभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेश। ठीक है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का दूसरा श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक महाकवि कालिदास जी का नाटक है जिसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संचारिणी दीप शिखेव उपमा कालिदास के किस काव्य में है? किस काव्य में है? रघुवंश महाकाव्य में है और ये 6ठे सर्ग में है। किस सर्ग में? 6वें सर्ग में। कौन से श्लोक में है? 67वें श्लोक में आपको संचारिणी दीप शिखेव उपमा कालिदास दिया गया है। मतलब ये उपमा दी गई है किसके लिए? कालिदास जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन वर्णित है। जब सीता परित्याग की उसके बाद राम और सीता का मिलन किसमें है? उत्तर रामचरित में। उत्तर रामचरित में सीता जी के मिलन का पूरा व्याख्या सहित उत्तर मतलब वर्णन किया गया है, व्याख्यान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भास का नाटक नहीं है। जो महाकवि भास हैं उनका नाटक नहीं है। दूतवाक्यम महाकवि भास का नाटक है। स्वप्नवास वदतम, वदनम लिखा है, वत्तम होता है, ये भी भास का है। प्रतिमान नाटकम ये भी भास का है। मृच्छ कटिकम ये भास के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार शकुंतला के साथ पतिगृह हस्तिनापुर गई थी अनसुईया, प्रियंवदा, गौतमी और मेनका। तो कौन गई थी? आपकी अनसुईया और जो प्रियंवदा हैं ये दोनों इनकी सखियां। ठीक है, ये दोनों इनकी सखियां थी
और ये मेनका से शकुंतला की मतलब शकुंतला का जन्म हुआ है। मेनका एक अप्सरा थी, ठीक। और जो गौतमी है इनके साथ शकुंतला हस्तिनापुर गई। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। जो कालिदास जी हैं उनके द्वारा कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है? तो उनके द्वारा मृच्छकटिकम ही नहीं लिखा गया है। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। किसने? शूद्रक। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों रचना कालिदास जी के द्वारा रचित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज एवं संस्कृति का वर्णन है? जो उत्तर रामचरित है उसमें किस काल के समाज का वर्णन कह रहा है? तो रामायण कालीन, क्योंकि रामायण के पात्र और रामायण में राम सीता के मिलन का वर्णन है, इसलिए उसमें किस काल की बात करेंगे हम लोग? रामायण काल की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूतम का प्रमुख पात्र, मेघदूत का जो प्रमुख पात्र है कौन है? तो उनके प्रमुख पात्र मेघ हैं। कौन है? मेघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका, नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। जो रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में जब राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की तो नंदिनी गाय प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। किसका? पुत्र प्राप्ति का। राज्य और धन प्राप्ति तो एक राजा के पास सदैव रहता ही है, तो उनको उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भारवी के महाकाव्य में पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया। जो भारवी हैं उनके महाकाव्य में पांडवों ने द्वैत वन को अपना निवास स्थान बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की? और बहुत ही पारणी किसके हैं? अष्टाध्यायी के। ये सब बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इतना समझिए कि इनको आना ही आना होता है। और पतंजलि ने महाभाष्य किसकी रचना की? महाभाष्य की। कालिदास को तो कवि कुल गुरु कहा ही जाता है, कवि कुल गुरु। तो इनकी तो कई और रचनाएं हैं, मेघदूत है, विक्रमोर्वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंश महाकाव्य है ही, और वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? साथियों, बृहत्त्रयी में साथियों आपका किरातार्जुनीयम, जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया है, शिशुपाल वधम माक के द्वारा लिखा गया है, और हर्ष का नैषधीय चरितम अर्थात नैषधीय चरितम श्री हर्ष का है, शिशुपाल वधम माक की रचना और किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। ये तीनों बृहत्त्रयी में है। किसमें है? बृहत्त्रयी में। और अभिज्ञान शाकुंतलम बृहत्त्रयी में नहीं है, जो कि कालिदास द्वारा रचित नाटक है, ठीक। और इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? जो कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, इसमें आपको जो चौथा अंक है उसे सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसी अंक में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र का अपना एक विशेष महत्व रखने वाला श्लोक है और चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है वो। और इसी अंक में शकुंतला के विदाई का भी वर्णन है, ठीक है। इसलिए इस अंक को शकुंतला के विदाई का वर्णन है और संस्कृत साहित्य क्षेत्र का जो विशेष महत्व रखने वाला श्लोक है चतुष्टय, वो भी दोनों इसी अंक में है, ठीक। तो ये आप दोनों समझ गए होंगे, इसलिए चौथे अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने
किसकी वंदना की है? और इसमें कालिदास ने शिव जी और पार्वती जी की वंदना की हुई है। रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है कालिदास जी ने किसकी की है? कालिदास शिव जी और पार्वती की वंदना की है। और किस श्लोक से की है? वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, तो ये मंगलाचरण का श्लोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवभूत ने प्रकृत वर्णन में आश्रय लिया है। भवभूत ने प्रकृत वर्णन में आश्रय लिया है किसका? गौड़ी रीति का। किसका लिया है? गौड़ी रीति का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है प्रतिमान नाटकम रखना है, रखना नहीं रचना है, मतलब प्रतिमान नाटकम जो रचना है वो किसकी है? और अभी हमने बताया कि ये किसकी रचना है? भास की। किसकी है? भास की रचना है। ठीक है, भास के द्वारा टोटल कितने नाटक लिखे गए? टोटल 13 नाटक लिखे गए, जिसमें प्रतिमान नाटकम भी एक रचना है, और स्वप्नवासवत्तम भी है, अविमारकम है, अभिषेक नाटकम है, बालचरितम है, पंचरात्रम है, मध्यम वायोग्यम है, दूत वाक्यम है, दूत घटोत्कचम है, कर्णभारम है, उर्भंगम है, प्रतिज्ञा योगंधरायणम। ये ऐसे करके टोटल 13 नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर रामचरितम का प्रमुख रस है। जो उत्तर रामचरित है उसका प्रमुख रस क्या है? करुण रस है। क्यों? क्योंकि ये जो करुण रस है उत्तर रामचरित को जो भवभूत जी द्वारा रचित है, उन्होंने केवल एक ही रस की बात की है, किसकी? एको रस करुणेय, एको रस करुणेय। ठीक है, तो इसमें किसकी कौन सा रस है? करुण रस की बात कर रहे हैं भवभूत जी, तो वहां पे करुण रस की ही प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था। ब्रह्माविद से, प्रजापत्यविद से, गांधर्वविद से, दैवविद से। तो किस विद से विवाह हुआ था? गांधर्व, जो गांधर्व विधि होता है इसमें जो है विवाह हुआ था। गांधर्व विधि क्या होता है? दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर कन्या का विवाह निश्चित कर दिया जाता है, यही गांधर्व विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कादंबरी है आख्यायिका, कथा, नाटक और चंपू। तो क्या है? कादंबरी एक कथा है, किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा विरचित कादंबरी संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। जो नाट्य शास्त्र है उसके प्रणेता भरत मुनि जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? भरत मुनि जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कादंबरी कथा के अनुसार जो विदिशा, विदिशा जिस राजा की राजधानी थी उसका नाम है। जो कादंबरी कथा है उसमें जो विदिशा है वो शूद्रक, जो राजा की राजधानी थी उनका क्या नाम था? शूद्रक राजा की राजधानी विदिशा मानी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अवंती सुंदरी कथा। जो अवंती सुंदरी कथा है इसकी रचना किसने की है? बाणभट्ट, भूषण भट्ट, सुबंधु, दंडी। तो किसने रचना की है? अवंती सुंदरी कथा के जो रचनाकार हैं वो आपके दंडी जी हैं। कौन है? दंडी जी। दंडी जी की 4 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं मुख्य मानी गई हैं। इसमें कौन कौन सी? एक अवंती सुंदरी कथा, और दूसरा काव्या 10, तीसरा 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम। ठीक, और एक है आपका छंदो विरचितम, छंदो विरचितम।
तो 1 2 3 4 ये 4 मुख्य रचना मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका को नामोस्रोदकेन नवमालिकाम सिंचत। इसमें एक सूक्ति है और कथन पूछ रहा है कि किसने कहा है। क्या है? को नामोस्रोदकेन नवमालिकाम सिंचत, यह कथन किसका है? और यह कथन जो है शकुंतला की सखी प्रियंवदा ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में कहा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किरातार्जुनियम का कथानक लिया गया है। जो किरातार्जुनियम है इसका कथानक कहां से लिया गया है? महाभारत से। कहां से? महाभारत से। और महाभारत से किसमें से? वन पर्व से। तो ये कभी कभी वन पर्व पूछता है, आप लोग वन पर्व को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछा है, एक दो बार नहीं, बहुत बार। तो साथियों इन सब को बहुत ही गहराई से पढ़िए। पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए आपके दंडी जी जाने जाते हैं। कौन? दंडी जी। इसमें श्लोक भी एक है, उपमा कालिदास से। उपमा कालिदास से, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास जी। भारवे अर्थ गौरवम, भारव जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। दंडिनः पदलालित्यम, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए। माघे संति त्रयो गुण, जो माघ हैं, माघ ये तीनों गुण पाए जाते हैं माघ में। जो माघ कवि हैं उनमें तीनों गुण है, उपमा भी है, पदलालित्य भी है और अर्थ गौरव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कादंबरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? जो विदिशा नगरी है वो वेत्रवती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। और इस प्रसंग में जो सरयू, गंगा तथा महानदी हैं इनका वर्णन नहीं आता, इन तीनों का वर्णन नहीं है। ठीक है। कौन है? वेत्रवती। नेक्स्ट आपका 10 कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या कितनी है? 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखा गया है? दंडी जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें उच्छ्वासों की संख्या 8 मानी है। 8, ये शायद मिस प्रिंटिंग है इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 को लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार जो विशाख दत्त जी हैं इनकी प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? इनकी जो प्रसिद्ध कृति है हितोपदेश, नेतशतकम, मृच्छकटिकम और मुद्रा राक्षसम। तो हितोपदेश के जो रचयिता हैं नारायण पंडित जी हैं, नारायण पंडित। नेतशतकम ये किसके द्वारा लिखी गई है? भर्तहरि के द्वारा। और मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक जी हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विशाख दत्त की कृति कौन है? कौन सी बच्ची? मुद्रा राक्षसम किसकी रचना है? विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजयम नामक पुस्तक के लेखक हैं। बाणभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कादंबरी के लिए। अंबिका दत्त व्यास जी शिवराज विजय को लिखे हुए हैं। भास की जो प्रसिद्ध रचना है कितनी है? 13। और कालिदास रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब किसकी है? कालिदास की तो है। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। और बाणभट्ट की कृति नहीं है कौन है? 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम किसकी है? हमने कई बार जिक्र किया है, ये किसकी है? दंडी की। ठीक है। बाकी कादंबरी, हर्षचरित और चंडी शतकम तीनों किसकी रचना है? बाणभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस किस कवि से संबंध है? अभी इसकी रचना हम लोगों ने उत्तर रामचरित में किया हुआ है।
अभी हमने आपको बताया ना, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस किस कवि से संबंध है? बताइए किससे संबंध है? भवभूत। किससे? भवभूत के द्वारा ये कहा गया है। और ये उत्तर रामचरित में जो एक करुण रसो एको रस करुणे, वहां से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर के किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? अर्जुन किसकी प्राप्ति करते हैं? पाशुपात अस्त्र की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चक्र गदा दोनों अर्जुन के पास थे ही नहीं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? पाशुपात अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम कृति है, फिर से, और उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? उत्तर रामचरित भवभूत की रचना है। इसमें टोटल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ठीक, और इसकी कथा वस्तु क्या है? रामायण कालीन, तो इसको भी याद रखिएगा, अभी प्रश्न पूछा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता। बृहत्त्रयी में किसे नहीं गिना जाता है? बृहत्त्रयी में रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास द्वारा रचित है, इसको नहीं गिना जाता। नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका राजा दिलीप की पत्नी का नाम, जो राजा दिलीप हैं उनके पत्नी का क्या नाम था? उनके पत्नी का नाम सुदक्षिणा। क्या था? सुदक्षिणा था। और राजा दिलीप किस लिए प्रसिद्ध हैं? नंदिनी गाय की सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। और नंदिनी गाय खुश होकर राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। लता कुंज, लता कुंज गुंजन मदवत लिपुंज चपल नयन, चपल यन में अलंकार है। जो लता कुंज गुंजमद वद लिपुंज चपल नयन में अलंकार है, वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और जब एक श्लोक या कविता में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शब्दों की आवृत्ति होने पर दो शब्द एक से अधिक बार आते हैं तो यमक और श्लेष एक ही शब्द कई अर्थ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शामली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जो शामली वृक्ष है उसका वर्णन कादंबरी, कादंबरी किसकी रचना है? बाण भट्ट, शिवराज विजय, अंबिका दत्त, व्यास। ठीक, ये हम अभी बताए ना, किरातार्जुनीयम भारवी और रघुवंश कालिदास की, ये सारे बता चुके हैं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ऐसे ही बनाते हैं, और ये प्रश्न आपको कभी कभी इतना कंफ्यूज करते हैं कि आप उत्तर गलत भी कर जाते हैं। ठीक है, तो किस ऋषि की सेवा की थी? किस ऋषि के आश्रम में सेवा की थी गो सेवा? वशिष्ठ मुनि। कौन से मुनि? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गो सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की कृति का नाम है। ठीक है, उनकी कृति क्या है? हितोपदेश। किसकी कृति है? हितोपदेश जो है हमने बताया नारायण पंडित। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है, ये आपका उत्तर सही है। शिशुपाल वधम मार्क की रचना है, और मिच्छ कटकम जो है राजा शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। जो मनुस्मृति है उसके अनुसार धर्म के कितने लक्षण माने गए हैं? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। जो प्रधान अमात्य हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम था कुमार पालित। क्या नाम था? कुमार पालित। कुमार पालित जो है प्रधान अमात्य थे, और जो कादंबरी है, कादंबरी में इसका वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, काव्यादर्श के रचयिता हैं, काव्यादर्श के रचयिता कौन है? दंडी जी हैं। कौन? दंडी जी। नेक्स्ट, उत्तर रामचरितम किसके द्वारा रची गई है? किसके द्वारा? भवभूत। किस काल के समाज में संस्कृत का वर्णन है? किसका? रामायण कालीन। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। ये आपके लिए और अच्छा है कि जब प्रश्न रिपीट हो जाते हैं तो वो आपको रट जाता है। तो प्रश्न अगर रिपीट हो रहा है तो अच्छी ही बात है। ठीक। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है? भवभूत की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका जो महावीर चरितम है, महावीर चरितम 7 अंक हैं इसमें। और ये रचना किसकी है? ये रचना एक नाटक है भवभूत की। किसकी? भवभूत की। नैषधि चरितम किसकी है? ये नैषधि चरितम ही जो है भवभूत की रचना नहीं है, ये श्री हर्ष जी की रचना है। मालती माधवम, मालती माधवम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। ये भी क्या है? नाटक है। ठीक। उत्तर रामचरितम, इसमें कितने अंक हैं? 7 अंक। और ये क्या है? ये भी आपका नाटक है। किसका? भवभूत का। तो ये तीनों रचनाएं भवभूत की हैं। और नैषधि चरितम किसकी है? हर्ष की रचना है। और सबसे अधिक 22 सर्ग इसमें है। कितने? 22 सर्ग। पूछता है कभी कभी नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश, जो प्रदत्त गीता का उपदेश है महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिया गया था गीता का, वो किस पर्व में है? वो आपका भीष्म पर्व में है। किसमें है? भीष्म पर्व में। ठीक। स्तुति पर्व में क्या है? स्तुति पर्व में आपका शोकाकुल स्त्रियों का विलाप है। स्त्रियों का विलाप। विराट पर्व में क्या है? विराट पर्व में अज्ञातवास है। अज्ञातवास। शांति पर्व में, शांति पर्व में युधिष्ठिर ने जो यक्ष के प्रश्नों का जवाब दिया था उससे संबंधित है। युधिष्ठिर यक्ष संवाद। और भीष्म पर्व में गीता उपदेश। ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अविमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। अविमार्कम नाटक किसकी रचना है? भास की रचना है। ठीक है। कितने अंक हैं इसमें? 6 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? जो 10 कुमार हैं उनके चरित्र का वर्णन पदलालित्यम दंडी, अर्थात पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध दंडी ने किया है। सुबंधु की क्या है? सुबंधु की जो रचना है वासवदत्ता। बाणभट्ट की सबसे प्रमुख रचना कादंबरी है। और भूषण भट्ट की जो रचना है, भूषण भट्ट की रचना कादंबरी उत्तरार्ध। कादंबरी उत्तरार्ध। नेक्स्ट आपका, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय? कुल कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में? 18 अध्याय हैं। ठीक। और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता में हैं। और उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन चतुर्विंशत शास्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? जिसे हम लोग कहते हैं चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, जो है वो क्या है? रामायण को हम लोग कहते हैं। चूंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसलिए हम इसे चतुर्विंशत शास्त्री संहिता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्दौष धम कहा गया है? विद्वद्दौष धम,
किसकी रचना को कहा गया है? जो श्रीहर्ष की रचना है नसधी चरितम, इसको विद्वानों के लिए औषधि, इसीलिए यहाँ पर विद्वदौषधम मतलब विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। किसकी रचना? श्रीहर्ष की नसधी चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूता पात्र है, जो धूता है, धूता पात्र कहाँ थी? राजा शूद्रक के जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम की पात्र है। ठीक। नेक्स्ट, गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। जो गंगा यमुना का संगम है वो किसमें प्राप्त होता है? रघुवंश महाकाव्य में, जो कालिदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य, उसमें गंगा यमुना के संगम का भी वर्णन है। रघुवंश में कितने सर्गों वाला है? 19 सर्ग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भवच्छेदस्त्र अंबकम पादस्व में भवच्छेद किसका विशेषण है? इसमें आपको भवच्छेद विशेषण किसका है इस बताना है। तो किसका विशेषण है? त्रयंबक का 500वां का विशेषण है। जो 500वां है उसका विशेषण है भवच्छेद। ठीक है। यह श्लोक किसका है? यह कादंबरी का श्लोक है। इसमें जो भगवान शंकर हैं उनके पैर के धूलियों का वर्णन किया गया है। किसका? पैर के जो धूल होते हैं ना उसका वर्णन है, स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति मार्ग के न परिलंघयत, नीति मार्ग के न परिलंघयत, और यह जो है जना सेवका कुलीना या बालका, तो यह किसके लिए कहा गया था? कुलीना के लिए। जो कुलीना है उसमें यह है नीति मार्ग कुलीना न परिलंघयत, मतलब कुलीन अर्थात सज्जन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं है, कौन सा है? कुमार संभव नहीं है, बाकी ये तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नाटक का अंगिरस करुण रस है? उत्तर रामचरित, जो कि भवभूत के द्वारा रची गई है, और इस नाटक का जो अंगिरस है मतलब करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैसा खोडस वर्ष देशीय कंबुकंठ आयत ललाट सुबाहु विशाल लोचन, ये विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? इसके लिए है रघुवेश सिंह नहीं, ये गौर वटु जो हैं गौर वटु के लिए कहे गए थे, क्योंकि ये जो जिस समय ये कहा गया है उस समय गौरवटु की जो उम्र है कितनी है? 16 वर्ष। और गौरवटु जो है शंख के समान सुंदर कंठ वाले, चूंकि इसमें देखिए खोडस वर्ष देशीय कंबुकंठ, कंबुकंठ मतलब शंख के समान सुंदर कंठ वाला, आयत ललाट मतलब विस्तीर्ण ललाट से युक्त, सुबाहु विशाल लोचन, सुबह मतलब रमणीय भुजाओं वाला या विशाल नैनों वाला, किसके लिए? गौर सिंह है, यहाँ गौर वट कर लीजिए, गौर वट के लिए ये विशेषण प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति भर्तहरि की नहीं है? भर्तहरि की कौन सी कृति नहीं है? वैराग्य शतकम, नीति शतकम, पंचतंत्रम और वाक्य पदीयम। और इसमें जो भर्तहरि की कृति नहीं वो कौन सी है? पंचतंत्रम। पंचतंत्रम के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है। वैराग्य शतकम, नीति शतकम और वाक्य पदीयम ये भर्तहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूत से संबंध नहीं है? मतलब कौन सी सूक्ति है जो मेघदूत से संबंध नहीं रखती है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा श्वेतना चेतनेश, और ये जो है मेघदूत से संबंधित है। अकृतार्थे अपि मन सिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते,
और ये जो है, यह सूक्त जो है किसकी है, ये कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी सूक्ति है, इसलिए यही मेघदूत से संबंध नहीं रखती है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में जो विदूषक हैं कौन हैं, बसंतक, मैत्रेय, माधव्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है माधव्य। जो माधव्य हैं वो क्या हैं, इसके विदूषक माने जाते हैं, विदूषक के कार्य करते हैं। नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है, नीति शतकम किस प्रकार का काव्य है, और ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य आपका क्या होता है, मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य जो है एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। ठीक है, इसका भाव या कल्पना का चित्रण होता है, और ये जो है इसमें न तो गद्य जैसी और न ही पद्य जैसी धारावाहिकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कल्याणी संजीवय जगत पितम, इस पद्यांश में जगत पतिम की व्यंजना है। जो जगत पतिम है इसकी क्या व्यंजना है, किसके लिए, और जगत पतिम जो है भगवान राम के लिए कहा गया है। कल्याणी संजीवय जगत पतिम, इस पद्यांश में जगत पतिम किसकी व्यंजना के लिए प्रसिद्ध है, राम जी के लिए। नलचंपू की कथा वस्तु का आधार, जो नलचंपू है इसकी कथा वस्तु का आधार वन पर्व है। क्या है, वन पर्व। नेक्स्ट आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है। जो विस्कंभक है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्म भू, यह भरतवाक्य किस ग्रंथ का है, मृच्छकटिकम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। बिल्कुल यह किसका है, कालिदास जी के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नाटक है उसमें जो 7वां अंक है, 7म अंक, उसमें यह श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नव सर्ग गते माघे नव शब्द न विद्यते, उक्त किस घर के लिए उद्धृत है। ये जो नव सर्ग गते माघे नव शब्द न विद्यते, यह उक्त किसके लिए है, यह शिशुपाल वधम के ग्रंथ के लिए कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका है मृच्छकटिकम का विदूषक है। जो मृच्छकटिकम किसकी रचना है, मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। ठीक, बार बार बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं, ये सब पूछा गया हुआ प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में 2 से 4 नंबर हर एक पेपर में आता है। ठीक है, और मृच्छकटिकम का जो विदूषक है वो कौन है, मैत्रेय। कौन, मैत्रेय। नेक्स्ट आपका है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। ठीक, कीर्ति के लिए, लोक संग्रह के लिए, सुख के लिए या स्वर्ग के लिए, तो किसके लिए करना चाहिए, लोक संग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मठ द्वारा मान्य नहीं है। आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य मान्य नहीं है उसमें क्या है, यश मान्य है, प्रीति भी, धनार्जन जो है आप मम्मट के द्वारा मान्य नहीं है। नेक्स्ट, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है, रीत, गुण, अलंकार, आत्मा, और विश्वनाथ ने किसके रूप में माना हुआ है, वक्रोक्ति, अलंकार के रूप में। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं। नेक्स्ट है लिम्पतियु तमो अज्ञान वर्ष तीवांजन नभ में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है,
लिम्पति तमो अंगानि वर्षतिवांजनः। नभः में जो अलंकार है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? प्रकृति का वर्णन किया जाए या जन जानहु मन मानव, जनहु जानहु मनहु मानव शब्द आ जाए, वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यह परिभाषा किसकी है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? यह पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध आचार्य दंडी जी की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरतास्व विद्यासु ययार्थो बोध्यते पर, यह किस वृत्ति का लक्षण है? वीरतासु विद्याद्यासु ययार्थो बोध्यते पर, यह किस वृत्ति का लक्षण है? यह व्यंजना, व्यंजना का है। ठीक है। किसका है? व्यंजना वृत्ति है। नेक्स्ट, शिशुपाल वधम में सर्गों की कुल संख्या कितनी है? शिशुपाल वध जो कि किसके द्वारा रचित है? शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के शिशुपाल जो वध है वो महाकवि माघ, किसके द्वारा रचित? महाकवि माघ जी के द्वारा रचित है शिशुपाल वधम। और इसमें कितने सर्ग हैं? टोटल 20 सर्ग। नायक, नायक कौन है? श्री कृष्ण जी इसके नायक हैं। ठीक है। तो इतना जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका शिशुपाल वधम की जो कथा वस्तु है महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? जो कथा वस्तु है वो किस पर्व से है? सभा पर्व से। किससे? सभा पर्व से। नेक्स्ट, और वन पर्व, आदि पर्व और विराट पर्व तीनों का हम बता चुके हैं पहले ही। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 75, अर्थात 75 श्लोक शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में टोटल 75 श्लोक हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? औचित्य को जो काव्य की आत्मा कुंतक क्षेमेंद्र के द्वारा माना गया है। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। औचित्यम रस सिद्धयस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। ठीक, ये क्षेमेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वह लक्षण होता है। जहां कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वह लक्षण होता है लक्षणा। लक्षण, लक्षणा, वह लक्षण क्या होता है? लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है दुष्यंतेन नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुव। दुष्यंते नाहितम तेजो दधानाम भूतये भुव अवेहि तनयाम ब्रह्मांत्र गर्भा समी म्यू। यह सूचना कण्व को किससे प्राप्त हुई? यह जो सूचना है कण्व को किससे प्राप्त हुई थी? गौतमी से, अनसुईया, प्रियंवदा, छंदोमयी वाणी। किससे प्राप्त हुई थी? छंदोमयी वाणी से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेयम याति शकुंतला पतगृहम सर्वेर नुज्ञायताम। यह किससे कहा गया है? यह किससे कहा गया है? सेयम याति शकुंतला। जो सेयम या शकुंतला पतगृहम सर्वे रनुज्ञायताम, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह लता के द्वारा, लता पादपों के द्वारा। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, जटाधर संजूरुधि पावकम। यह कथन किसको कहा गया है? जटाधर संजूहुधि पावकम, यह किसको कहा गया है? यह कहा गया है युधिष्ठिर के लिए। ठीक है, यहाँ कथन किसको कहा गया है? नेक्स्ट आपका है कादंबरी का प्रमुख
नायक कौन है? कादंबरी के जो प्रमुख नायक हैं वो कौन है? चंद्रापीठ। चंद्रापीठ के जो पिता हैं कौन है? आपके तारापीठ। वैशंपायन कौन है? वैशंपायन जो है चंद्रापीठ के मित्र हैं। नेक्स्ट आपका है सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः कथन है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह कथन किसका है? यह कथन योगी राज जी का है। किसका है? योगी राज जी का, गौरवटु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य है? जो उत्तर रामचरित है भवभूति के द्वारा लिखी गई, उसमें जो आपके किस पात्र की भूमिका नगण्य है? ठीक है, तो किसकी भूमिका है? जो विदूषक है उसकी भूमिका नगण्य मानी जाती है। नेक्स्ट आपका है महाभारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 लाख श्लोक हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं। इसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। बिल्कुल, जो महाभारत है उसकी कथा वस्तु 18 पर्वों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृत मर्थ गौरवम, यह किस काव्य से है? जो ये है किससे है? ये आपका किरातार्जुनीयम। किससे है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में क्या कहा गया है? स्फुटता न पदय पाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम। ठीक है, किरातार्जुनीयम है किसकी रचना है? भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रार्ति गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम पद्यांश का संबंध किस रचना से है? यहाँ पर मित्रों जो रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम है, ये जो है आपका एक भौरा वाले कहानी से है, जिसमें अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय। अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है शिवराज विजयम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से लिया गया है। नेक्स्ट, रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? रिक्त सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? और यह महाकवि कालिदास जी के द्वारा जो है मेघदूतम रचना, मेघदूतम से लिया गया है। ठीक है, मेघदूत क्या है? एक खंड काव्य। ठीक, नेक्स्ट, तो साथियों आज बस इतना ही। आज के प्रश्न संस्कृत साहित्य से रिलेटेड प्रश्न थे, और संस्कृत साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में 2 से 4 नंबर के अवश्य आते हैं। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। आपकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है NCERT G4U क्लासेस। तो मित्रों जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।